नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए चौक पे हम मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोग पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज का प्रदर्शन है, हम जानने की कोशिश करेंगे और बाकी बातें हम लोग किसी संगठन से नहीं हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम लोग हिंदू हैं। और आज हम अपने देश के आसपास देख रहे हैं, बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश है, वहाँ किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और बड़े दुख की बात यह है कि जो हिंदू धर्म के हमारे सनातनी लोग हैं, वो सब के द्वारा जो घोर तरीके से विरोध होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए आज हिंदू जनता के रूप में हम सब मिलकर आपस में सड़क पे निकले हैं। आप देख रहे हैं हमारे बैनर और पोस्टर में किसी संस्था किसी संगठन का नाम नहीं है। हमने केवल एक ही नारा दिया है कि जागो हिंदू जागो। और ये हर हिंदू की दिल की आवाज़ है, क्योंकि ये समाचार टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जन जन तक की आवाज़ आ रही है कि हमारा हिंदू जगह जगह मारा जा रहा है और हिंदू के हक में लड़ने वाली आवाज़ें कमज़ोर है। आज बांग्लादेश एक छोटा सा देश है और सारे हिंदू जैसे आज हम विरोध कर रहे हैं, एक बार खाली हम किसी से लड़ने के लिए, किसी को दबाने के लिए ये मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम ये आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को आज जीने का अधिकार नहीं है? क्या अल्पसंख्यक की जो हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या हिंदू अल्पसंख्यक है, उसको जीने का अधिकार नहीं है? किस बेदर्दी से हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है ये लगातार हम देख रहे हैं। इसलिए हमारा एक ही नारा है, जागो हिंदू जागो, अपने अधिकारियों के लिए जागो और गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू हैं। पूरे देश में भारत में जैसे बेटियों पर बात हो रही है, बांग्लादेश बेटी है, उनको फिर देश वापस भेजने की बात हो रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो कुछ बेटियों से जो बड़ी कार्रवाई बेटियों पर की जा रही है भारत सरकार की, तो क्या जब बांग्लादेश में इस प्रकार की वारदात हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो भारत को चाहिए जितने हिंदू बाहर हो अपने देश प्रदेश लाया जाए? बिल्कुल, भारत सरकार ने यही कानून बनाया था, लाया भी था कि अगर हमारे आसपास के देशों में अगर धर्म के आधार पर कोई प्रताड़ना हो रही हो तो उसको निश्चित रूप से भारत की नागरिकता दें। और घुसपैठियों को जो भगाने का कानून हो रहा है बिल्कुल सही है। जो विधिवत रूप से देश के नागरिक हैं वही होने चाहिए। जो कानून का उल्लंघन करके जो हमारे देश में आ रहे हैं वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की महिला है, किसी भी जाति और धर्म के साथ भेदभाव न करते हुए जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में उनको नागरिकता दी जाए और उनका सम्मान की रक्षा किया जाए। बिल्कुल, ये पूरे विश्व के स्तर का कानून है, मानवता का अधिकार है। जो जिस देश का नागरिक है उसको देश में रहने का और पूरे उसको अधिकार है। ये बिल्कुल ये मानवता के अधिकार में विश्व का जो नियम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम में आता है कि अगर किसी जाति के आधार पर भी कोई देश बना हुआ है, धर्म के आधार पर कोई देश बना हुआ है, वहां अगर अल्पसंख्यक दूसरी जाति दूसरी धर्म के रह रहे हैं तो उसको भी सुरक्षा का उतना ही अधिकार है जितने की बहुसंख्यक को है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे एक कानून बनाने की भी बात हो रही है कि यहाँ पे जो अन्य देशों में भारतवासी रहते हैं उनको वहाँ की नागरिकता देकर उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। यहाँ साथियों की मांग भी है और उसके साथ कुछ साथी और जुड़े हुए हैं, उनका भी क्या वक्तव्य है आपके सामने पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं आप? पहले तो आप समाचार चैनल के माध्यम से तो आपने हम लोग को सपोर्ट करके यहाँ और हमारे को दूर दूर तक पहुँचाने के लायक से आपके चैनल को और आपके चैनल के सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखिए बिना राम लपेट कर सीधे सीधे अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप बार बार हिंदू की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू जगह जगह प्रताड़ित हो रही है, उसके उस पर क्या है? उसके ऊपर तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। चाहे वो पाकिस्तान हो, छोटा सा देश है, बांग्लादेश है, छोटा सा देश है, क्यों हिंदू पर इतना अत्याचार करते हैं? क्यों ना हम उनको अपने देश में बुला लें? क्यों ना हम अपने हिंदुस्तान या बांग्लादेश में जहाँ भी हिंदू प्रताड़ित हो उसको अपने देश में बुला के अपन जगह दे? बहुत हमारे पास जगह है, नहीं होगा तो हम लोग अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा जगह दे के सभी भाइयों को बसा देंगे और काम भी देंगे। काम ऐसा नहीं, काम भी देंगे अपने भाइयों को। लेकिन जो हिंदू बार बार दूसरे देश से प्रताड़ित हो रहा है उसके ऊपर आप बिल्कुल अंकुश लगाएं। और हमारे देश में जो अवैध रूप से जो रोहिंग्या मुसलमान दुनियादारी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रहे हैं, उनको जिस टाइप से आप लोग निरीक्षण करके साइड कर रहे हैं उस टाइप से नहीं बनेगा। एक एक घर, एक एक मोहल्ला पे आप आदमी लगाइए और छाट के तत्काल बाहर करिए। जब हमको अधिकार नहीं है दूसरे देश में रहने का, हमारे हिंदुओं भाई को नहीं है दूसरे देश में रहने का अधिकार,
तो हमारे देश में भी दूसरे जाति समुदाय के धर्म के लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पे सख्त कानून बना जाए। अगर आप लोग से होगा ठीक है, नहीं होगा तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करके और जो है ना फिर अपने धर्म की लड़ाई, अपने हिंदू राष्ट्र की लड़ाई और अपने राम के नाम से हिंदू एकता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जागो हिंदू जागो। यह बात कही है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है हिंदू की बात करता है मगर कार्य नहीं करता है। कार्य जितनी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है। हिंदू की बात ये मैं अपने राज्य में ही बात कर रहा हूँ, अपने देश में ही बात कर रहा हूँ। हिंदुओं का कहाँ सुरक्षा है? आज हम लड़ाई लड़ने जाए किसी के लिए, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हमारे ऊपर पहले कार्रवाई होती है, दूसरी पर बाद में होती है, दूसरे के ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, बीजेपी की सरकार रहते भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार रहती है सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिस टाइप की सुरक्षा होना चाहिए हमारे देश में, हमारे हिंदुओं को जैसा सुरक्षा होनी चाहिए सुरक्षा बिल्कुल नहीं अभी भी। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं ये बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी इस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऐसा ये अंदेशा दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से भले ना कहे, पर कहीं ना कहीं ये अटकलियां लग रही है कि हिंदू कहीं ना कहीं अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए एक विशेष कानून और एक विशेष व्यवस्था बननी चाहिए जहां हिंदू सुरक्षित हो। और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहां जिस प्रकार की वारदात हो रही है उसको लेकर के बड़ी चिंता जताई जा रही है। और भारत को जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो एक पहल जरूर करना चाहिए। दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर में। जागो हिंदू जागो। जागो हिंदू।